पास जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक नो यस बार कटे। एक रॉकिंग अंदाज में था, मजा आ गया। शुक्रिया सर। अपने पिंड दे भोड़ा जई नहीं शाल अपनी। बहुत ही सच्चे इमोशंस इनके गाने में थे, बहुत अच्छे से गाया आपने। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। कितना प्यारा शब्द है ना, माँ समय से तेज चलती है। ये सदियों से सुबह 6 बजे उठा करके कहती है उठ जा नालायक 8 बज गए। तंग आकर के मैंने अपनी माँ से कह दिया, मैंने कहा माँ बाहर तो अंधेरा है, सुबह के 8 तो बजे नहीं, सुबह के 6 बजे उठा क्यों देती हो? कहती है कि एक दिन सूरज समय पे नहीं आएगा तो क्या अपनी माँ पे शक करेगा? दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करना। आपने फोन लगाया और माँ जो है अपने अलावा सबसे बात करवाती है, पंखे से, टीवी से, रेफ्रिजरेटर से, बाहर पड़े गमले से, हैप्पी बुद्धा से, लेकिन माँ बात नहीं करती। फिर आप कह दो अरे माँ फोन तो ठीक से पकड़ो, क्या कर रही हूँ, शक्ल नहीं दिख रही। कहती मेरा फोन ठीक है, तेरा नेटवर्क खराब है। स्वागत है आप सभी का भारत का अमृत कलश में। कल मातृत्व की थीम पे हमने कई रत्नों को अपनी परफॉर्मेंस देते हुए देखा, सुना, परखा, और आज भी बाकी बचे हुए रत्न जो हैं वो इसी थीम पर परफॉर्म करेंगे। माँ की बात होते ही ना हम सब भी हंसे, रोए, और आज भी कई ऐसी परफॉर्मेंसेस होंगी जिसे देख करके हमें अपनी माँ की याद आएगी। आज के एपिसोड के अंत में हमें मिलेंगे हमारे टॉप 10 रत्न, और एक रत्न का सफर आज इस शो से यहीं खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। कैलाश जी आज हमारे बीच में एक मेहमान है, तो मैं चाहूंगा कि अगले रत्न को वही इनवाइट करें स्टेज पर। तो आइए प्लीज 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 बैठिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ जी, नमस्ते जी नमस्कार। वैसे इस रत्न के बारे में क्या ही कहें, महाराष्ट्र सपोरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदाज में इस महाराष्ट्र के मुलगे को निमंत्रण दें, बुलाएं स्टेज पर। आता पुढचा तुमचा लाडका मराठी कलाकार तुमच्या पुढे गाणं गायला येत आहे। माझ्या रत्नाचं नाव आहे सिद्धेश विलास जाधव। तो सिद्धेश जी कौन सा गाना गाने वाले हैं आज आप? आज मैं एक ऐसा लड़का, उससे बहुत गलतियां हुई है, वो अपनी माँ की माफ़ी मांग रहा है। माँ अपने बेटे को, जीव को जन्म देते वक्त माँ को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, ये फिलॉसफी इस गाने में बताई गई है। क्या बात है। ऑल द बेस्ट सिद्धेश। चरणा ठाई ग तुझिया ग उपकाराला आई जगिया तोड नाही ग।
ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग. चुकलं तुझं बाळ आई, चुकलं तुझं बाळ आई, रडतंय दाई दाई ग. चुकलं तुझं बाळ आई, रडतंय दाई दाई ग, रडतंय दाई दाई ग. ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग. चुकलं तुझं बाळ आई, रडतंय दाई दाई ग, रडतंय दाई दाई ग. ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग. नऊ मासाचा गोळा तू ग पोटी वाढविला, पोटी वाढविला आई, पोटी वाढविला. हाताचा पाळणा तू नेत्रांचा दिवा केला, नेत्रांचा दिवा केला, तू नेत्रांचा दिवा केला. आई विना माया साऱ्या, आई विना माया साऱ्या जगामध्ये नाही ग, आई विना माया साऱ्या जगामध्ये नाही ग, विश्वामध्ये नाही ग. ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग, ये ना माझे आई ग. ये ना माझे आई, क्या बात है आई, कशी लागली परफॉर्मन्स? खूप छान झालं. खूप छान, वाह. सो हमारे गुरुओं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं. हेलो सिद्धेश. हेलो. नमस्कार काकी. हा नमस्कार. सिद्धेश, आपने ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा गाया. आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद है कि आप एक पावरफुल सॉन्ग में, इंटेंस सॉन्ग के अंदर थोड़ा अपबीट भी हुआ तो भी आप एकदम स्थिरता से ना बहुत सारी चीज़ें कर जाते हो उसमें. तो योर तैयारी इज़ वेरी गुड. आप बहुत अच्छे समझदार से आर्टिस्ट हो. मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है. वाह. कैलाश जी. हाँ सिद्धेश, सामान्यतया अच्छा तो आप बहुत गाते ही हैं और हम सभी प्रशंसा बहुत करते हैं, लेकिन आज की विशेषता यह है कि माँ बैठी हैं आहा. और माँ के समक्ष गाना तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी वही, रिवॉर्ड भी वही है. तो आज तो बहुत ही प्यारी बात है और इस बात के आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो इसी के नाते स्कोर्स ले लेते हैं. ये वाह, ये बात भाई. 30 में 30 अंक तो मिल गए. अब हमारे महागुरु माननीय श्री कैलाश खेर जी. अब हम अंक क्या, शंख देंगे. वाह. इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश. तो सिद्धेश जी, इस नाते जो है आप अग्नि परीक्षा को पार करते हैं. इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश.
कहते हैं कि एक बेटी जो है सब कुछ अपनी माँ से सीखती है, और हमारी जो अगली रत्न है उन्हें सुनने के बाद तो ये बात सच्ची लगती है। और उन्होंने अपनी माँ से लोक संगीत सीखा, और वो लोक संगीत को और अपनी माँ की इस परंपरा को, दोनों को आगे बढ़ा रही है। हमारी जो अगली रत्न है वो श्रीमती रत्नी देवी की सरल और मासूम सी बेटी है, और जिनके लिए उनकी माँ उनकी गुरु है। बुलाते हैं किशनगढ़ राजस्थान की शान अनीता कंवर डांगी को। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो बताइए कि आज आप क्या गाने वाली हैं? मैं आज राजा हरिश्चंद्र जी और रानी तारामती का एक इकलौता पुत्र होता है जिसकी डेथ हो जाती है, उस पर मैं रानी तारामती का विलाप गाऊंगी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थारी रोवे बेटा, देख तेरी लाश माता थारी रोवे बेटा, देख तेरी लाश ने जुल्म कियो रे बेरी, जुल्म कियो रे बेरी, उसे काल नाग ने छाती मारी भरी आवे, देख तेरी लाश ने छाती मारी भरे आवे, देख तेरी लाश ने। फूलड़ा तोड़ने बेटा गयो रे तू बाग में, फूलड़ा तोड़ने बेटा गयो रे तू बाग में, काला निंड से लीनो गोरे गोरे हाथ पे, जुल्म कियो रे बेटा, जुल्म कियो रे बेटा, उसे काले नाग ने छाती मारी भरी आवे, देख तारी लाश ने यो मारो भरे आवे, देख तेरी लाश ने।
कैलाश जी, हाँ, इन्होंने जो आज गाया वो कुछ बहुत विशेष बात गाई इन्होंने। एक तो इन्होंने वो पुरानी याद दी और उस छंद से गाया, उस प्रसंग से गाया, और माँ की और अपने बच्चों के साथ की जो बॉन्डिंग है वो तो बहुत है ही अलग। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रसंग का गीत भी गा के हमारे हृदय को और भी आपने आज द्रवित किया। बहुत प्यारे हो आप, बनी रहो अनीता, खुश रहो, जीती रहो। गायत्री मैम, अनीता जी, आप बहुत ही ब्लेस्ड सिंगर हो, क्योंकि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आइए गाइए, बात बन गई। और आज भी बहुत दिल छुआ जैसे आपने गाया, सुपर्ब। नेहा जी, अनीता जी, आप जब गा रही थी ना, तो मैं देख रही थी ऑडियंस में, क्योंकि मैं आपको ना देखने की कोशिश कर रही थी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती थी, तो मैं ऑडियंस की तरफ देख रही थी, और ऑडियंस में सब लोग ऐसे से इसी स्टेट में थे, तो सब पर उसका प्रभाव हुआ है। चलिए इसी के साथ स्कोर्स ले लेते हैं। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। सो 30 में 30 अंक आपको हमारे गुरुओं ने दे दिए। अब हमारे माननीय कैलाश खेर जी, अब तो रिजल्ट उन्हीं के हाथ में है। कैलाश जी, ओहो इतिहास में पहली बार नए भारत का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, बल्कि 6 के 6 बार इनको शंखनाद मिला है। क्या बात है। तो अगली परीक्षा को तो आप पार करती हैं, कैसा फील कर रही हैं अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी। थैंक यू सो मच अनीता जी। आज हम मातृत्व की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं। कैलाश जी कहते हैं कि कितना ही कुछ कर लो, मां मां होती। एक अक्षर का नाम है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जो है उसमें समा जाती है। पूरी दुनिया आपसे पूछती है, काम क्या कर रहे हो, कितना पैसा कमा लेते हो, भाई घर है कि नहीं मुंबई में, इतने सालों से क्या झक मारा रहे हो मुंबई में। सिर्फ मां ही है जो सालों से हर रोज एक ही बात पूछती है कि बेटा तूने खाया या नहीं। ये दुनिया ना इतनी कमीनी है कि अपनी बात को सच बनाने के लिए भी दूसरों की कसमें खा जाती है कि तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अकेली मां है जो सिर्फ अपनी कसम देती है अपने बेटे को और पूछती तुझे मेरी कसम तो ठीक तो है। दुनिया से 9 महीने ज्यादा अपने बच्चे को जानती है। हम सभी को पता है कि एक दिन मां चली जाएगी और हम उसे कितना भी बुला लें वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जब भी उसका कॉल आता है तो हम यही बोलते हैं बिजी है, हम बाद में बात करते हैं और फिर करना भूल जाते हैं। आज मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं अपनी माँ से कुछ कहना तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारे बहुत सारे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि वादा करता हूं कि अब जब भी तुम्हारा कॉल आएगा ना तो मैं कॉल उठाऊंगा, और इतना ही नहीं आगे से भी कॉल करूंगा। तुमसे कुछ अपनी कहूंगा, कुछ तुम्हारी सुनूंगा। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। और आज इस मंच से मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आई एम सॉरी मां, आई एम सॉरी।
हाँ? अबे यार, क्या करते हो यार? समझ नहीं आ रहा कैलाश, सच्ची बता रहा हूँ। आज ये तो मैंने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। मेरे अपने ही जो हैं, सब मेरे अपने हैं, ये जितने हैं सब कैलाश जी। ये टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ इन्होंने मुझे मुझे पता नहीं था कि इस तरह का मैंने तो ये देखा है कि कई माँ बाप के लिए बच्चे बेटे होते हैं, ध्यान नहीं देते अपने माँ बाप पे, मगर मैंने अपने बेटे को देखा है जो बहुत केयर करता है सबकी, केयरिंग है, मेहनती है, अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाला बेटा है। हर साल जब भी हम लोग इसको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे फ़ोन, अगर तबीयत खराब हो तब भी आ जाता है। मम्मी में आऊँ, पापा में आऊँ, बहनों की केयर करने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि इमोशनल है, इमोशनल के साथ साथ शरारती भी रहा है। माँ, ये परिचय तो आप एकदम देने की ज़रूरत ही नहीं। इनकी एंट्री होती है तो शरारत ही एंट्री करती है यहाँ पर। ये जो एक स्वरूप आपने बताया कि सबके ख्याल रखना, बहनों का ख्याल रखना, माँ पिताजी पे ध्यान देना, ये जो बात है इसके नंबर आपने अब बढ़ा दिया। मेरे दाता ने आज तो ऐसा चुंबक लगा दिए, महादेव की चिपक हो गई अब तो। पहली बार प्रीतम को इतना चुप और साइलेंट देखा है। हाँ, काफ़ी साल पहले जब ये इधर आया था तो तभी इसने, तब स्ट्रगल ही कर रहा था। तो एक बार ऐसे जब टेंशन में रहता था, कुछ काम नहीं बना, तो ये मेरे से फ़ोन करके कहता था, मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो मैं इसको कहती थी, बेटा घबरा मत, मेहनत कर। इसने अपनी वही जारी रखी कि नहीं मुझे कोशिश करना है। मैं हमेशा इसको यही बोलती थी, तू कोशिश करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आज जहाँ मैं देख रही हूँ तो इसकी खुद की मेहनत है। मैं यहाँ पर एक बात कैलाश जी कहना चाहूँगा सभी गुरुओं से कि जब आप स्ट्रगल करते हैं ना तो आप अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, आपका पूरा परिवार आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हाँ, होता ये बात सही है। और लेकिन महादेव की कृपा जैसे होती है कि जब आप सच्ची राह चुनते हैं और माँ बाप का आशीर्वाद हो तो कहीं ना कहीं जो है वो रास्ते बनते चले जाते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। तो वो रहा है, सफ़र जारी है, अभी भी कोई ऐसा कोई अचीव नहीं किया है कुछ भी, लेकिन ठीक है। आशीर्वाद से बढ़कर कुछ बात नहीं होती, और वो भी यदि माँ का आशीर्वाद लग जाए तो ये देखना जो भी स्वप्न हैं ये सब साकार होते जाएंगे। मैं माँ आपको एक विचार बताता हूँ, हमारा जीवन भी एक चमत्कार ही है। आज भी स्नेहा एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। आज जब हमने ये सेट देखा तो यहाँ माँ लिखा हुआ था। ये माँ ने, मेरी माँ ने सरप्राइज हमको दिया है कि चल आज तेरे साथ में पूरा दिन रहूंगी। और किस रूप में? इनके रूप में, इन सब के रूप में,
सब माँ को याद कर रहे हैं। तो मेरी माँ हंस रही है कि देखा पागल, तू बोलता है ना तू मिस करता है, ले। तो मेरी माँ सुबह से साथ में है। ये भी एक चमत्कार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। आज माँ की याद आ गई। बचपन में मेरी माँ यही लोरी गाते गाते मुझे अपनी गोद में सुला दिया करती थी। सारी दुनिया एक तरफ, माँ की गोद एक तरफ। अलग ही शांति माँ की गोद में, अलग ही सुकून। उसी सुकून की यादें ताजा करने के लिए और हमें फिर से उस माँ की गोद का सुकून याद दिलाने के लिए आ रही हैं श्रीमती ममता मिश्रा की बेटी बरनाली होता फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। धोरे बाया धो, धोरे बाया धो, जेउ की यारी रे गहळ मांडिया, जेउ की यारी रे गहळ मांडिया, से की यारी रे सो, से के यारी रे सो, धोरे बाया धो, धोरे बाया धो। राजा झूले सुना दौड़ी रे, हाथी झूले रूपा दौड़ी। राजा झूले सुना दौड़ी रे, हाथी झूले रूपा दौड़ी। मोधना चाहूँ झूलिबा पाइरे, मोको चाहूँ झूलिबा पाइरे, राजा छाड़ी दे दौड़ी, राजा छाड़ी दे दौड़ी। धोरे बाया धो, धोरे बाया धो। आ, 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 आ,
इनकी परफॉर्मेंस पहले देखी है, एकदम एनर्जी होती है, आज बिल्कुल सादगी भरी परफॉर्मेंस थी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। इन्होंने लोरी गाई है। जी। अब देखिए लोरी की अब विशेषता देखिए, इनकी भाषा हमको नहीं समझ आई, शायद हमारे गुरुओं को भी उतनी ना पकड़ में आई हो, परंतु भाव एकदम पकड़ में आ रहा था। तो ये जो भाव है, यही है दिल, यही है रिश्ता, यही है जुड़ाव, यही है संबंध माँ का बच्चों से, परमात्मा का। तो इसी तरह का ये इसमें गाने में इन्होंने जताया है, और इस भाव को कैसे प्रदर्शित करना है उसका एक सरलता होती, सुगमता होती है, उसमें एक भलापन होता है इनके गाने में। आज इसलिए भलापन आपको लगा। अच्छा गाया, बहुत बहुत सुकून से गाया, बहुत हृदय से गाया। ऐसे ही गाना बरनाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो बरनाली, हमारे गुरु, हमारे महागुरुओं को बताना चाहेंगी कि आपने यही गाना क्यों चुना? जब मुझे पता चला कि इस एपिसोड में मदरहुड के ऊपर गाना गाना है, तब मुझे जो पहला ख्याल आया वो ये है कि मेरी मम्मा मुझे बचपन में यही लोरी सुनाकर सुलाया करती थी। दो बहुत कम वक्त बिताया है मैंने उनके साथ बचपन में, क्योंकि उनकी लॉ की पढ़ाई चल रही थी जब मैं छोटी थी। बट जितना भी टाइम वो मेरे पास रहती थी, वो मुझे रात में यही लोरी सुना के सुलाया करती थी। एंड मेरा एक छोटा भाई है जो 7 साल का है अभी। तो जब वो 9 महीने 10 महीने का था, तब मैंने भी उसे यही लोरी सुनाई थी। वाह। तो ये लोरी बहुत दिल के करीब है मेरे, इसलिए मैंने सोचा कि यही आप सबको भी सुना। बहुत अच्छा। तो गायत्री जी। बरनाली, आप तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सिंगर हो और बहुत भाव से, दिल से गाया। लेकिन मुझे लगा थोड़ा और खोल के गाना चाहिए था। आई फेल्ट अ लॉट ऑफ द वर्ड्स वेर नॉट लेजिबल, कैसे अंदर से चूइंग द वर्ड्स। तो क्या होता है ना, हम जब ओवर इमोशनल होता है हम लिरिक्स पे ध्यान नहीं देते। तो एक मशवरा है, लिरिक्स को थोड़ा और प्रोजेक्शन दीजिएगा। मुझे वो कमी थोड़ा आज लगा, लेकिन गाया अच्छा। स्नेहा मैम। बरनाली, तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं एक्चुअली। हम लोग ऑलरेडी तुम्हें काफ़ी तैयार सिंगर मानते हैं, तो उस हिसाब से अब हम तुम्हें देखेंगे हमेशा। तो आज का परफॉर्मेंस मुझे भी ऐसा लगा कि शायद तुम और इसको पकड़ के गा सकती थी, बट जैसा महागुरु ने भी कहा कि भाव पूरा पहुंचा हमारे तक। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स। 9 + 9 + 9 27। ऑल राइट। देखिए, अब जो डिसीजन जो है वो कैलाश जी के पास है, ठीक है। अग्नि परीक्षा पार करती नहीं करती, ये टाइम विल टेल, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो अगली रत्न जो आ रही है, गुरु महागुरु, आप सभी लोग गेस कीजिएगा। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप देख करके बताइएगा कि वो किसकी है, ठीक है। संजना बोला। संजना। क्या बात है, बिल्कुल सही। सो क्यूट। प्लीज वेलकम श्रीमती इंदुवाला की पंजाबी कुड़ी फ्रॉम चंडीगढ़, संजना भोला। हाँ जी संजना, क्या गा रही हैं आज? मैं आज एक ब्याही हुई लड़की है, वो अपने घर पे है और इमेजिनेशन में अपनी मम्मी से बात कर रही है। छत पे जाती है तो अपने भाई का वेट करती है, दूर से देखती है कि मेरा भाई आ रहा है। ये बात की गई है इस गाने में। थैंक यू सो मच। कणशामा बूटा मैनू किते
इस तोले की छाँव धारी ते रब ने स्वर्ग बनाया मावा तितियां रल बैठियां नी माए कोई कर दियां गल्लड़ियां हो मावा तितियां रल बैठियां नी माए कोई कर दियां गल्लड़ियां नी कणका लंबियां तियां क्यों जमियां नी माए मावा तितियां दी दोस्ती नी माए कोई टुट दिए कैरां दे नाल होए मावा तितियां दी दोस्ती नी माए कोई टुट दिए कैरां दे नाल नी कणका निसरियां थियां क्यों विसरियां माए अपना आप छड़ के जो वार दे सब ओ मां हुंदी ए दुनिया किते नी लभणी ओ ठंडड़ी छां हुंदी ए ओ मां हुंदी ए कोठे ते चढ़ के वेखनियां माए कोई वेखनियां वीरे दारा कोठे ते चढ़ के वेखनियां माए कोई वेखनियां वीरे दारा दूरों ते वेखा मेरा वीर पे आए मेरे आया सां विच सां हाए दूरों ते वेखा मेरा वीर पे आए मेरे आया सां विच सां नी कणका लम्मियां थियां क्यों जमियां नी माए 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 भाई कमाल है, हर भ्याता जो है अपनी माँ को इसी तरह से याद करती होगी ना। बहुत अच्छे। सो स्नेहा जी बहुत मुस्कुरा रही हैं, एक काम करते हैं स्नेहा जी के पास ही चलते हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ, मुझे संजना पे और उसकी आवाज़ पे प्यार आ रहा है। संजना, तुम्हारी आवाज़ ना इतनी ठेठ है और इतनी ऐसे पंजाब की कोर आवाज़ है ना कि ऐसा लगता है रेशम के कपड़े में ना उसको ऐसे लपेट के रख लें। इतना प्यारा आवाज़ है तुम्हारा और तुमने इतना अच्छा गाया। ब्यूटीफुल। लवली। थैंक यू मैम। देवो सर। बहुत अच्छा, मतलब आप जिस तरह हर नोट को, सुर को इतना संभल के, इतना इमोशनल गाने को भी आप भाव को बरकरार रख के इतना सुरीला गाया, इतना अच्छा एक्सप्रेशन आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब संजना आप हमेशा अच्छा गाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गाने एकदम से माइलस्टोन बन जाते हैं। भारत का अमृत कलश में ये गाना आपके लिए हमेशा लोग याद करेंगे। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। तो गायत्री मैम आपसे स्टार्ट करेंगे। स्पोज प्लीज। बहुत कम सहमति होती है, ये लो। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 30 में से 30। अब महागुरु निर्णय तो आपके हाथ में इतिहास में पहली बार नए भारत भाई संजना, शंखनाद मिल गया, 30 में से 30 अंक मिल गए, कैसा फील कर रही हैं अभी आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि
मेरा गाना जो है वो मम्मी की देन है। मम्मी ने ही सिखाया, बड़ा किया, साथ साथ में गवाया। क्या बात है। अब आपने तो अपनी माँ के लिए कर दिया, आपकी माँ ने भी आपके लिए कुछ किया है। एक काम करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। हाँ जी। ठीक है, आइए। हेलो संजना। हेलो दीदी। ये मेरी छोटी बेटी है और मैं संजना की मॉम बोल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि संजना बहुत अच्छा गाए। इस शो का सबसे अच्छा जो है मुझे भारत का अमृत कलश, इतना अच्छा नाम है ये जो अमृत की तरह पवित्र है, ऐसा शो लगता है। इसका नाम सुनते ही मन में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मुझे लगता है जब संजना एक एक कदम जब कामयाबी की तरफ कोई बच्चा जाता है तो हर एक माँ के लिए बहुत अच्छा रहता है। बेटियाँ जो हैं भविष्य अपना जो है लेकर आती हैं, ये माता रानी ने निश्चित किया है, ये निश्चित ही रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा आशीर्वाद जो है हमेशा दोनों बेटियों के साथ रहे, संजना के साथ रहे। अगर ये वहाँ से जीत कर आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संजना जी। माँ का इतना अच्छा संदेश जी। आपको मिला। जी। एक्चुअली यहाँ से आने से पहले भी मतलब मैं मम्मी से बहुत टाइम हो गया, अभी 8 महीने हो चले हैं कि मैं मिल नहीं पाई मम्मी से। दुख तो होता है पर हाँ, जब मिलते हैं हम बहुत एंजॉय करते हैं। 1-2 दिन का ही वक्त जैसे मिलता है, खूब एंजॉय करते हैं। एक्चुअली जब मैं घर पे जाती हूँ ना तो मेरा मन नहीं करता कि मैं घर से बाहर जाऊँ। जैसे सभी बोलते हैं ना कि घूमने चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यार मम्मा नहीं, आप घर ही रहना, आप मिलना थी, कुछ खुआओ पिलाओ, अति कारी बनावांगे आप। ये शो जब समाप्त होगा तो जाहिर बात है आपको बहुत मौका मिलेगा, अपनी माँ से मिलेंगी, अपने परिवार से मिलेंगी। तो अब महागुरु गुरुओं का आपका आशीर्वाद भी है, शंखनाद भी मिल गया है, माँ का आपको मैसेज भी मिल गया है। तो बस अब खुशी खुशी जाइए। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। हमारे गुरु, हमारे महागुरु, यहाँ जितने भी तमाम लोग हैं, उनको मैं अगले रत्न को बुलाने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देखना चाहेंगे? तो आइए देखते हैं। ये कौन है? करुणा। तो बुलाते हैं श्रीमती खैया देवी अधिकारी की बेटी करुणा अधिकारी फ्रॉम सिक्किम। करुणा कैसी हो? ठीक हूँ सर। अभी सबसे पहले तो ये बताओ कि आप आज क्या गाने वाली हैं? आज मैं माँ का गाना है, आकाशई माँ तेरी मेरी। इसमें बोला गया है कि एक बेटा परदेश में है और अपनी माँ को याद कर रहा है। कैसे अकेले मेरी माँ गांव में बैठी होगी, कैसे धान कूट रही होगी, कैसे पानी लेने जाती होगी अकेले घर पे। वो उसको बहुत मिस कर रहा है और वो याद करके गा रहा है गाना। भाई जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन अभी आपने जो ये पहनावा पहना है, इसके बारे में जरा बताइए। ये जो पहनावा है ये मेरी माँ का है और माँ ने मुझे घर से भेजा था। मुझे पता नहीं था कि माँ ने अपनी साड़ी मुझे भेज दिया था और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मैं आज उनकी साड़ी पहन के गा रही हूँ और मुझे फील होगा कि मैं अपनी माँ को हक कर रही हूँ और मैं गाना गा रही हूँ, ऐसा फील होगा, इसीलिए मैंने जारी किया। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। धानेर कुट्नु जन ढुकु ढुकु रामदाली रुदुआ बालखै कलमा बिहगरी बैसैमा बिधुआ
छु दिन रात बारीलाई आफू छु परदेशा गाउँ बेसीको यादैमा सम्झिरहन्छु काली र ओराली डाँडीमा सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई अग्निको डिलैमा बसेकी आमा मेरी पाँधेरी साँझैमा जाँदी होली आमा मेरी सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई रात दिन सम्झिदी हो सपनीमा देख्दी हो आउने दिन गन्दा भन्दै सपनीमा भेट्दी हो सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई आकाशैमा तिरी मेरी तारा बीच जुनेली छ आमा मेरी डाँडे पारी घरमा एक्ली छ सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई सम्झिरहन्छु दिन रात बारीलाई कला जी कैसी रही परफॉर्मेंस? करुणा आज ऊपर नीचे थोड़ा हुआ है, परंतु आप भाव में तो बह ही रही थी और बहुत अच्छा। बस प्रयत्न करिए, इसी तरह से प्रयासरत रहिए। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। करुणा, आप गाती हो बहुत प्यारी, तो और कोशिश कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा, और जब वॉइस को थ्रो करते हैं ना तो पूरा इम्पैक्ट से करिएगा, लूज मत रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो चलिए फिर पोज ले लेते हैं। 8 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, तो आपका कुल टोटल है 23। ठीक है, और अब हमारे महागुरु के हाथ में फैसला है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। आज सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो चुकी हैं और अब वक्त आ गया है एलिमिनेशंस का। हमारे गुरु और महागुरु पद्मश्री कैलाश खेर जी के फाइनल रिजल्ट्स मेरे पास में हैं। तो मैं उन रत्नों के नाम अनाउंस करूंगा जो इस हफ्ते बॉटम में। तो जो नाम इस हफ्ते बॉटम में है वो है मणिपुर से लाइशराम बेनिका। और दूसरा नाम है करुणा अधिकारी फ्रॉम सिक्किम। जो इस मंच को छोड़ करके जा रहा है वो है
सिक्किम से करुणा अधिकारी। करुणा, आपका सफर इस शो पे यही समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपने जो है बहुत एंजॉय किया ये सफर को, ये जर्नी को, और बहुत कुछ सीखा, नए दोस्त बनाए। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? मैं भारत का अमृत कलश को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और कैलाश सर जी को थैंक यू सो मच सर, और हमारी सारी गुरुज को थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे म्यूजिशियंस दादा सभी को थैंक यू सो मच। उन्होंने इतने दिन तक मैं अच्छे से गा पाई, उन्हीं की वजह से मैं इतना यहाँ तक आई हूँ। करुणा, बहुत अच्छा लगा, आपका सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि सारे रत्न आकर जो है करुणा से मिल लें। हमें हमारे टॉप 10 मिल चुके हैं। अगले हफ्ते होगी इस मंच पर आखिरी अग्नि परीक्षा। अगले हफ्ते हमारे सभी गुरु रत्न को देंगे कुछ चैलेंजेस। अमृत को पाना है तो तपस्या और भी कड़ी करनी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी भारत का अमृत कलश में। आप देखते रहिए डीडी नेशनल, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। भर के पानी चल रही मैं, जैसे मोह बंधा है डोर बिना, जग मौन चले है शोर बिना। कैरेक्टर में गया, अचानक ऐसा लग गया कि कौन सी दुनिया में ले गया।